नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ गुप्त नवरात्रि के छठे दिन सुनी जाने वाली महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। जय माता दी। आज माघ गुप्त नवरात्रि षष्ठी तिथि यानी छठा दिन है और आज षष्ठी तिथि सुबह 10:01 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी और महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से, उपासना करने से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। भैरवी के तरह तरह के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा पद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी और टकुआ आदि माता की 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। इन्हें शशि भी कहा जाता है। शशि को श्री विद्या भी माना जाता है। इनकी साधना से शश कला और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उनका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि माँ संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी कि सबसे अधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। माँ त्रिपुर भैरवी तमोगुण और रजोगुण की देवी है और इनकी आराधना विशेष विपत्तियों को शांत करने और सुख पाने के लिए की जाती है। इनकी साधना करने से कुछ विशेष लाभ भी होते हैं, जैसे कि विरोधी शांत होते हैं, सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। खासकर यदि कोई छोटा मुकदमा चल रहा था तो उसमें भी विजय प्राप्त होती है। माँ की पूजा का खास मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं दिव्य त्रिपुर भैरवी नमः। और माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए घर के दक्षिण में लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उस लाल कपड़े पर उड़द की ढेरी और तांबे का कलश रखकर कलश में जल, दूध, काले तिल और सिक्के डालें। कलश के मुख पर बरगद के या फिर आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखकर भैरवी कलश स्थापित करके विधिवत पूजन किया जाता है। चमेली के तेल का दीपक जलाकर गुग्गल की धूप जलाई जाती है। माँ को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं और इसके साथ ही लौंग, पताशे, इलायची के साथ हलवा और काले चने का भोग भी लगाया जाता है। साथ ही कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी दान के साथ हमें दक्षिणा अवश्य ही रखनी चाहिए। इन चीजों का दान अगले दिन कर दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर प्रण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो गई। उधर जब भगवान शिव देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगे। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे और भगवान शिव ने देवी के विषय में देवर्षि से पूछा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें देवी का बोध कराया और कहा कि देवी के दर्शन हे महादेव आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वही देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की संभावना होगी। तब भोले शंकर जी आज्ञा के अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां गए। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचे तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखने लगे। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो गई और उनकी देह से अन्य शशि विग्रह प्रकट हुई। इस छाया विग्रह को त्रिपुर भैरवी के नाम से जाना जाता है।
माता भैरवी अपने प्राकृत रूप में अत्यंत भयंकर और डरावनी प्रतीत होती हैं, क्योंकि माता भैरवी अपने गले में असुरों के कटे हुए सिरों का हार या मसलोत की माला धारण करती हैं, जिससे रक्त की धारा बह रही होती है। देवी का मुख डरावना और भयावह है। भूत प्रेतों की तरह माता भैरवी का दृश्य है। देवी वह शक्ति है जो दाह संस्कार के माध्यम से चाहे प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से मृत शरीर को उनके घटक भागों में वापस बदलने की अनुमति देती है। त्रिपुर भैरवी काल भैरव के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। देवी जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में मनुष्य के कुकर्म के अनुसार उन्हें दंड देती है। यह बहुत ही भयानक स्वभाव और स्वभाव की है। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनका संहार से गहरा संबंध है और यमराज जी के बहुत करीबी हैं, क्योंकि किसी भी मनुष्य की आत्मा को उसके कुकर्म के लिए धर्मराज जी या फिर यमराज जी द्वारा ही दंडित किया जाता है। त्रिपुर भैरवी काल भैरव और यमराज जी भयानक स्वभाव के हैं, जिन्हें देखकर सभी भय से विमुख हो जाते हैं। दुष्कर्म के परिमाण स्वरूप विनाश और दंड इन भयानक रूपों वाले देवताओं की शासन देवी है। देवी काल रात्रि महाकाली चामुंडा आदि नाशवान गुणों वाली देवियों के समान मानी जाती है। आज के दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हाथ में जल और पुष्प लेकर मां त्रिपुर भैरवी की पूजा और उपवास रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहिए। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। उसके बाद अंत में आरती करनी चाहिए। आरती कपूर जलाकर करनी चाहिए और सबसे अंत में क्षमा याचना करके अपना उपवास प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर माँ का ध्यान करते हुए अपना दिन बिताएं। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें, क्योंकि आज माँ कात्यायनी का भी दिन है और माँ कात्यायनी की विशेष रूप गोधूली बेला के समय की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप जैसे भी कामना के साथ माँ की पूजा करना चाहते हैं, उस कामना को मन में रखकर माँ से प्रार्थना करें कि वे आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सके या जो भी आपकी समस्या है उसे दूर कर सके। इससे माता आपकी इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेगी। आपको पूरे मन में ध्यान लगाकर माता का ध्यान करना चाहिए। माता को पूरे भक्ति भाव से आपको भोग अर्पित करना चाहिए। माता बहुत दयालु है, अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनती है, इसलिए आपको पूरे ध्यान से माता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शाम को फिर विधि विधान से एक बार फिर से पूजा करके माँ को शुद्ध सात्विक चीजों का भोग लगाकर खुद भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य हो तो पूरा दिन आप बिना कुछ खाए पिए भी व्रत रख सकते हैं या फिर आप फलाहार भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।